इसको देख। युवाओं को पंडित नेहरू को फॉलो करना चाहिए। वो एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जो दिल के साथ साथ दिमाग को भी खुराक देते हैं। उनको फॉलो करके ही युवा इनकलाब का वास्तविक अर्थ समझ पाएंगे। देख रहा है विनोद, कैसे फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके बस अच्छी चीजें बता के किसी की इमेज को व्हाइट वॉश किया जा रहा है। साले इस खजूर की खुजाने की आदत कभी जाएगी ही नहीं। तूने तो अपने पॉइंट्स रख लिए, अब मेरी बात सुन। नेपाल और बलूचिस्तान ने इंडिया को ज्वाइन करने की ऑफर की थी। इससे हम लोग अखंड भारत की तरफ एक कदम बढ़ाते, लेकिन चच्चा ने मना कर दिया। 1964 में यूएस ने भारत को न्यूक्लियर डिवाइस के डेवलपमेंट की ऑफर की थी, जिससे एशिया में हम लोग ये करके दिखाने वाली पहली कंट्री बन जाते और इससे आगे के कई वॉर बच जाते, लेकिन चच्चा ने मना कर दिया। और यही नहीं, ऐसे कई सारे एलिगेशंस उन पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, पॉज करके पढ़ लेना। और ये जो तू वीडियो में बोला है ना कि ये चच्चा को पसंद करते थे, वो चच्चा को पसंद करते थे, तो मेरे भाई चीजों में फर्क होता है। तेरी आइडियोलॉजी मुझे पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे एज अ पर्सन हेट करता हूँ। दोनों में फर्क है। और मेरे प्यारे खजूर, तू टैलेंटेड है, स्मार्ट है, बस सही जगह भौंकना सीख ले, वरना भाई हम लोग तो बैठे ही आपको सिखाने को। देशभक्त ध्रुव राठी भाई का एक वीडियो आया कर ट्विटर पर, बड़े बड़े लोगों ने वीडियो को शेयर भी किया। फ्लो में राठी भाई ने बहुत सारी बातें बोली। वीडियो देखकर आपको भी फील होगा देश संकट में है। एक बार इनकी बातें सुनते हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट में जब किसी एलिजेड क्रिमिनल को ले जाते हैं तो जज देखता है कि किस आधार पर अरेस्ट किया गया है, क्राइम क्या है, उसके बाद ही रिमांड या जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। इतने बड़े पॉलिटिशियन का केस है, बेसिक चेकिंग तो जज ने भी ऑब्वियसली की होगी। आगे सुनो। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। इलेक्शन कमिश्नर चूज करने की कमेटी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होते हैं, जो इस टाइम कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं। सिर्फ पीएम की मर्जी से कोई इलेक्शन कमिश्नर चूज नहीं किया जाता। एंड अभी हम वीडियो के पहले 1 मिनट में आगे भी बहुत सारी फालतू बातें बताई गई हैं इस वीडियो में। ये वही लोग हैं जो अब तक ये सोचते हैं कि ईवीएम हैक हो सकते हैं और हर साल मोदी ईवीएम हैक करके ही चुनाव जीतते हैं। भाई अगर ऐसा था तो 2014 में जब मोदी जी जीते तब तो कांग्रेस की सरकार थी ना, तब क्यों नहीं कर लिया ईवीएम हैक? खैर, अब इतनी सारी वीडियो बनाने के बाद और ये सारे फैक्ट सुनने के बाद सभी लोग बोलेंगे मैं अंधभक्त हूँ, बीजेपी से मैंने पैसा ले लिया है। भाई ये ध्रुव राठी कितना बड़ा दोगला है। इसका कहना है कि हमारा रामायण और राम जी ये बनी बनाई कहानी है, ये सिर्फ एक मिथ है, और जीसस, अल्लाह, मोहम्मद ये लोग एग्जिस्ट करते थे, ये सच्चाई है। बताओ। देख छोटे, ध्रुव राठी एक ब्रेन वॉश करने की मशीन है। उस दोगले के बारे में मैं 3 सबसे घटिया बात बताता हूँ। नंबर 1 कि ध्रुव राठी फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता है। वो कहेगा कि भैया हिंदू गॉड्स होते कहां हैं? कभी किसी ने देखा है राम जी को? कभी किसी ने देखा है रामायण? कभी किसी ने एक्चुअल में देखा है? बस हमने तो जो लिखा है वो पढ़ लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है। सेकंड, उसको किसी को गलत दिखाना हो, नीचा दिखाना हो तो वो दिखा के रहेगा एनी हाउ, चाहे सामने वाले के दिल में भगवान के लिए कितना भी आस्था हो, कितना भी वो पूजा कर ले, कितना भी मान ले। नहीं, वो तो हिंदू देवताओं को स्पाइडरमैन से कंपेयर कर देता है। स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है। तीसरी, हिंदू होकर के भी हिंदू देवताओं की इंसल्ट करेगा, हिंदू भगवानों की मजाक बनाएगा। बचपन में मैंने कहा था कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। इसीलिए लोग इसे जर्मन शेफर्ड बुलाते हैं। मैं ध्रुव राठी का कंटेंट तुम्हें ब्रेक करके बताता हूँ क्या है। अगर उसको एक आदमी को गलत दिखाना है ना, एक आदमी को गलत दिखाना है तो वो पहले क्या करता है, पहले वो उसकी छोटी अच्छी अचीवमेंट दिखाता है जिससे कि वीडियो ऐसे लगे कि न्यूट्रल है, और उसकी बड़ी गलत अचीवमेंट दिखाता है फिर, जिससे कि आदमी को लगे न्यूट्रल 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 ही है, ये बंदा तो बहुत सही बता रहा है, और एंड में अपना कैप्सूल डाल गया उसके एजेंडा। बहुत स्मार्ट ट्रिक है ये। तो ना फैक्ट से आप 10 चीज बोल सकते हो। देख मैं साफ कह रहा हूँ, बायस्ड है, ठीक है। और पहली चीज तो उसका अपना ओपिनियन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस ओपिनियन को ब्रेन वॉशिंग में बदलना गलत है। एल्विश ऐसे लोगों में से है जो बहुत ही घटिया तरीके से हिंदू धर्म का इस्तेमाल करता है व्यूज पाने के लिए। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि एल्विश जैसे बहुत से ढोंगी है सोशल मीडिया पर जो हिंदू धर्म को बचाने का नाटक करते हैं, लेकिन असलियत में लोगों के बीच नफरत फैलाते हैं। तो अच्छी एक्टिंग कर लेता है, शक्ल से भी स्मार्ट दिखता है, लेकिन थोड़ा अकल पे काम करने की जरूरत है। बाकी अंकल आंटी को राम राम कहना। भाई कैसे भी हो, अपने मम्मी पापा दौरे तो रहे मैं अपने देश में भाई, अपने देश में रहे, अपने मम्मी पापा दौरे रहे मैं। सिटीजनशिप के चक्कर में कोई बाहर की ना सेट करी, अपना मम्मी पापा दौरे टिक जा मेरे भाई। ये तो कट्टर फैन है ध्रुव राठी का, बता दियो किसी कर दे ध्रुव भाई, किसी कर दे। तेरे शहर में है का बजा साहब का, छोरी पे हिसाब का, कदी आर पार ना।